हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस सीरीज़ में हम लोग वो टॉप 10 क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स में और जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उसमें बहुत बार जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, हम वो क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये आपके एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो शुरू से आखिरी तक इस क्लास को देखिएगा और इन 10 क्वेश्चन में आप लोग खुद से एक बार एनालिसिस करिएगा कि मैं कितने क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाएंगे। क्लियर? तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे। तो पहला क्वेश्चन ये है आज का कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द एग्जीक्यूटिव हेड इन इंडिया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल? किसे माना जाता है भारत में कार्यकारी प्रमुख? तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, प्रधानमंत्री, है ना। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को माना जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर राष्ट्रपति लगा के आ जाएंगे, जो कि क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, है ना। भारत में जो कार्यकारी प्रमुख है, जो एग्जीक्यूटिव हेड है, वो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अच्छा, इसके पहले वाले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन ऐसा आता है कि कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, तो वो उड़ीसा में है। बट अब क्वेश्चन ऐसा भी बार बार पूछा जाता है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा कुलोशुंगा, नरसिंह देव प्रथम, विष्णु गोपा या फिर महिपाल? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, नरसिंह देव प्रथम, है ना। हु बिल्ड द कोणार्क टेम्पल? तो आपका आंसर क्या रहेगा? नरसिंह देव प्रथम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है पूछा गया है। तो बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार या फिर इत्माद उद दौला? तो देखो, बीबी का मकबरा जो है वो औरंगजेब के उससे है ना, औरंगजेब की बीबी का मकबरा है वो। ताजमहल भी आपको पता है कि शाहजहां का है ना, शाहजहां का की बीबी का मकबरा है वो। इसी प्रकार से इत्माद उद दौला भी है। बट चार मीनार जो है वो किसी भी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, चार मीनार। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेगा कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? हु सक्सेसर वॉज एम्पायर अशोका? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सुशीम या फिर दशरथ? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, बिंदुसार, है ना। सम्राट अशोक जो थे वो किसके उत्तराधिकारी थे? तो वो थे बिंदुसार के। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से, अच्छा एक चीज़ और, ये जो बिंदुसार है इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें और क्या कहा जाता है? तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिंदुसार को, या क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि भैया बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? तब आपका यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? कोई मुझे बताएगा कमेंट करके, है ना। तो इसको मैं आपके कमेंट के लिए रख लूँ क्या? बताइए। क्लियर? चलो, तो इसको मैं आपका कमेंट के लिए रख लेता हूँ। आप लोगों को बताना है कि बिंदुसार को और किस अन्य नाम से बुलाया जाता है। क्लियर हो गया? चलेगा, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, एंथ्रोपॉड्स, एकिनोडर्म्स या फिर एनेलिड्स? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, प्रोटोजोआ, है ना। कि इसमें से ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है? तो आपका आंसर होगा प्रोटोजोआ। आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? हमें ये बताना है। इयान फ्लेमिंग, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंग या फिर एलेक्जेंडर ग्राहम बेल? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि पेनिसिलिन की खोज करी है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है पेनिसिलिन की खोज किसने करी, वैक्सीन की खोज किसने करी। क्लियर ना?
इसी प्रकार से। तो यहाँ पर पेनिसिलिन का पूछा गया है, तो भैया पेनिसिलिन की खोज किसने करी है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडेड? 1949, 1952, 1951 या फिर 1953? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 1951। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1951 में करा गया था। अच्छा, ये कौन से आर्टिकल में है? भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में संशोधन की बातें कही गई है? ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन की बातें कौन से आर्टिकल में कही गई है? क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? विच रिवर इज नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल? तो ब्रह्मपुत्र, हुगली, भागीरथी या फिर दामोदर? क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल यहाँ पर बंगाल का शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा करेक्ट। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? जैसे कि ये क्वेश्चन है ना कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो आपका आंसर है दामोदर। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? आपका आंसर यहाँ पर क्या रहेगा? कोसी। क्लियर हो गया। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किससे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द इन्वेंटर ऑफ द थर्मोस्कोप? गैलीलियो गैलीली, कॉपरनिकस, आइजैक न्यूटन या फिर जे केपलर? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गैलीलियो गैलीली। क्लियर हो गया। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? तो गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हो गया करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी किससे खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? टेनिस, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग या फिर एथलेटिक्स? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड है ना, वेट लिफ्टिंग। क्लियर। जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। क्लियर हो गए फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे कितने आज के टोटल 10 क्वेश्चन। आपको मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भैया लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहे हैं वीडियोस, और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।